हाजिर हूं मैं आपके लिए लेकर एक बेहतरीन सी कहानी के एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 21वीं सदी का समय दिखाया जाता है। ये एक ऐसा समय था जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर तरफ लोग ही लोग थे, वो भी बड़ी संख्या में। साइंटिस्ट इस जनसंख्या से परेशान हो चुके थे। वे इसका रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे भी करके उन्हें इंसानों की जनसंख्या को मैनेज करना होगा। वे इसका रास्ता खोजते हैं पर उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिवाय एक के कि अब उन्हें दूसरे प्लेनेट में जाकर इंसानों को बचाना शुरू करना होगा। अब इसके लिए ये लोग एक मिशन प्लान करते हैं जिसमें ये लोग कॉकरोचेस को और एक अजीब किस्म के पौधे को मार्स पर भेजने वाले थे। इस पौधे की खासियत ये थी और कॉकरोच की कि ये किसी भी कंडीशन में, बुरी सी बुरी कंडीशन में सरवाइव कर सकते थे। फिर हमें पूरे 500 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, यानी कि जो मिशन सेट किया गया था, कॉकरोचेस और पौधों को मार्स पर भेजा गया था, अब उसके 500 साल हो चुके थे। ये सन होता है 2597 का। यहाँ पर आज के समय में धरती की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ क्राइम भी बहुत बुरी तरीके से बढ़ चुका है। हम देखते हैं दो क्रिमिनल्स को जिन्हें पुलिस ने घेर रखा था। इनमें से लड़की होती है ननानो, वहीं उसके साथी का नाम कोमाची होता है। तभी इनके पास सरकारी विभाग का एक आदमी आता है। वो उसे बताता है कि तुम दोनों क्रिमिनल्स हो, इसलिए तुम्हें मारने का ऑर्डर आया है, पर एक जरिया है जिसके जरिए तुम अपनी जान बचा सकते हो। वो उन्हें बताता है कि मार्च पर इंसानों की टीम भेजी जा रही है, तुम्हें वहां पर जाना होगा। अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर के सारे क्राइम्स हटा दिए जाएंगे और बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। अब ये दोनों ही उन मिशन में भेजे जाने वाले क्रू को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है पूरे 2 सालों तक और वो दिन आ जाता है जिस दिन दुनिया के कई कोनों से लोग जाने वाले थे मार्च में। हमें दिखाया जाता है कि जो इनका स्पेसशिप था वह मार्स पर लैंड कर जाता है। जैसे इनका स्पेसशिप लैंड करता है, मशीन से कुछ अजीब सी मशीनें बाहर निकलती है जो कि आसपास की चीजों को स्कैन करती है, चेक करती है कि आसपास कोई बड़ा क्रिएचर तो नहीं है। स्कैन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई भी क्रिएचर नहीं है। अब नोनाची और नानानो अब इस एक्सप्लोर करने के लिए स्पेसशिप से बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में घूमते हैं। अभी वो एक बात नोटिस करते हैं कि उनके सामने कुछ अजीब से क्रिएचर जो 2 पैर पे चलते हैं, जैसे इंसान ने उनका शरीर हो, यानी कि वे आधे कॉकरोच और आधे इंसान की तरह नजर आ रहे थे। उन्हीं में से एक क्रिएचर नानानो और कोमाची के सामने आ जाता है। उस क्रिएचर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह क्रिएचर नानानो की गर्दन तोड़ देता है और फिर भाग जाता है वो वहां से। कोमाची हैरान था ये सब देख के कि ये सब क्या हो गया, और उस जीव ने तो उसे कुछ नहीं किया लेकिन नानानो की गर्दन तोड़ दी। नानानो को स्पेसशिप में ला लिया जाता है और तब उनका कैप्टन उन्हें बताता है कि दरअसल जिस क्रिएचर ने इनके ऊपर अटैक किया, दरअसल वे वही क्रिएचर थे जिन्हें 500 साल पहले अर्थ से मार्स पर भेजा गया था। 500 सालों में वो बहुत बड़ी तरीके से इवॉल्व हुए और उनके अंदर कई सारे चेंजेस आए और 500 सालों में अब वह इंसानों की तरह ही हो गए, 2 पैर पर चलने वाले, स्पीड से भागने वाले क्रिएचर। ये ना ही केवल स्पीड में तेज है बल्कि ये इंसानों की तरह सोच समझ सकते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं। और तो और इनके अंदर एक अजीब सा डीएनए इंजेक्ट किया गया था जिससे कि इनके अंदर और भी ज्यादा ताकत आ जाएगी, मतलब जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके अंदर। अब उनमें से एक बंदा कहता है कि वह इस इंजेक्शन यूज करना चाहता है क्योंकि उसे भी ताकतवर बनना था और उसका ये मानना था कि जब वह अर्थ पर जाएगा तो वह सबसे ताकतवर रहेगा। अब उसकी बॉडी में वो इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और स्पेसशिप के बाहर भी आ जाता है। और फिर इसका सामना होता है कॉकरोचेस से, क्योंकि उन्हीं के डीएनए को इसके अंदर डाल दिया गया था जिससे कि इसे पावर मिली थी। हमें पता चलता है इसके पास आग की ताकत होती जिससे कि वह उस आग का यूज करके एक कॉकरोच ऊपर अटैक कर देता है, पर कॉकरोच को उस आग से कुछ भी नहीं होता, वह उससे बच जाता है और फिर वह कॉकरोच उस क्रू मेंबर्स को मार देता है। वही हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप के ऊपर एक और कॉकरोच आ चुका था जो कि शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसने इनके स्पेसशिप में होल्ड कर दिया था। वो यहाँ पर एक क्रू मेंबर को मार देता है। इससे पहले कि वह बाकी सब पर अटैक करता है, एक टीम मेंबर्स अपने आप में वही इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है जो कॉकरोचेस के डीएनए से बना था और उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी। उसने उस कॉकरोचेस को मार दिया था, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं था क्योंकि स्पेसशिप के बाहर पूरी की पूरी कॉकरोचेस की एक आर्मी खड़ी थी। वो सारे के सारे कॉकरोचेस इनकी स्पेसशिप में चढ़ गए थे। जब इन्हें ये पता चलता है तो ये सोचते कि इन्हें स्पेसशिप के जरिए यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जब ये लोग अपने उस स्पेसशिप को ऑन करने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाएंगे, पर वो स्पेसशिप तो ऑन ही नहीं होती, यानी कि अब इन्हें बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर तभी इनको एक आइडिया आता है, क्यों ना इन्हें कैसे भी करके उस 500 साल पहले वाली स्पेसशिप के पास जाना चाहिए। आज से 10 साल पहले एक स्पेसशिप यहाँ पर भेजी गई थी जिसके जरिए लोग यहाँ से जा सकते थे। अब कोमाची को भी यहाँ से जाना होगा, हालांकि उसका मन नहीं कर रहा था नानानो को अकेला छोड़कर, क्योंकि वह मारी जा चुकी थी, लेकिन उसे जाना ही पड़ता है। अभी लोग वहां से निकलकर आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी देखते हैं कि इनके पीछे एक पहाड़ की शेप में पूरी की पूरी कॉकरोचेस की आर्मी थी जो कि इन्हें मारना चाहती थी। अब इनमें से एक क्रू मेंबर्स अपने आप में वही डीएनए इंजेक्ट कर लेता है और उसके अंदर भी पावर आ जाती है। वह फायर से अटैक करता है और उन कॉकरोचेस को पीछे रहने में मजबूर कर देता है, उन सबको जलाना शुरू
कर देता है। अभी लोग सारे के सारे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें क्या पता था कि कॉकरोच अभी इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि इनके सामने पूरे के पूरे पहाड़ की शेप में कॉकरोचेस की एक और आर्मी आ चुकी थी। अभी इनमें से दो और लड़कियां अपने आप में को वही डीएनए इंजेक्ट करती हैं और उन कॉकरोचेस का सामना करना शुरू कर देती है। अभी लोग अपनी गाड़ी से उन कॉकरोचेस के पहाड़ को क्रॉस कर ही रहे होते कि तभी इनकी गाड़ी पलट जाती है, और तो और वे 3 लोग जिन्होंने अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगवाए थे वे लोग कार से नीचे गिर चुके थे। पर क्योंकि जिस गाड़ी में ये लोग थे वह ऑटो पायलट मोड में थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर रह जाते हैं और गाड़ी आगे निकल जाती है। वहीं इन तीनों को कॉकरोचेस ने घेर लिया था और उन कॉकरोचेस ने इन तीनों को मार दिया। वहीं जो बाकी के क्रू मेंबर्स थे वे लोग उस 10 साल पहले आई हुई स्पेसशिप में पहुंच चुके थे। अब इनमें से 2 लोग डिसाइड करते कि वे लोग बाहर रुकेंगे और 3 अंदर जाएंगे। जब ये लोग वहां पर पहुंच जाते तो इन्हें पता चलता है कि दरअसल इनसे पहले भी यहाँ पर कोई ऐसा था जो कि इस धरती पर सिग्नल भेजे जा रहा था। वह कौन है अभी इन्हें पता नहीं चलता। वहीं जो 2 पहरे के लिए बाहर खड़े हुए थे वे कॉकरोचेस के मारे जाते हैं। वहीं अंदर के क्रू मेंबर्स को भी पता चल जाता है कॉकरोचेस की आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। पता चलता है कि जो कॉकरोचेस है वह और भी ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अब वे इंसानों की तरह ही इंसानों से कॉपी कर रहे थे, उन्हें सीखना शुरू कर चुके थे। वे लोग ये तीनों ही अपने अंदर अलग अलग डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं। हमें पता चलता है कि इनके पास धरती पर जो भी क्रिएचर्स है अलग अलग उनके डीएनए हैं और उनके अंदर अब इनकी पावर आ चुकी थी। अब ये लोग एक एक करके उनका सामना करना शुरू कर देते हैं। वहीं स्पेसशिप में हमें दिखाया जाता है इनकी टीम मेंबर्स के कैप्टन को, उसके सामने एक कॉकरोच खड़ा था गन लेकर, और तभी हम देखते हैं कि उसका शरीर फट जाता है और उसके अंदर से एक इंसान बाहर निकलता है। हमें पता चलता है कि ये उस इंसान के साथ मिली हुई थी जिन्होंने इसे यहाँ पर सारे क्रू मेंबर्स को यहाँ पर भेजा था, और यही थी जो कि धरती पर यहाँ पर से मैसेज भेजा करती थी। हमें पता चलता है कि इसने इन्हें खास मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि उसे एक अंडा जो कि अर्थ पर भिजवाना था। हमें पता चलता है कि इन्हीं में से एक क्रू मेंबर्स भी इसके साथ मिला हुआ था, जो उसमें पानी डालकर उसे भी होश में ला देती है। अब इन्हें उस अंडे को अर्थ पर लाना था। अभी हम देखते हैं कि वो अंडा भी फट जाता है और उसके अंदर से 2 नए क्रिएचर जन्म लेते हुए हमें नजर आते हैं, और इनका जो स्पेसशिप था वह भी लॉन्च हो जाता है। ये लोग अंतरिक्ष की तरफ जाने ही लगे थे कि तभी वो 2 कॉकरोचेस जो कि अभी अभी अंडे से बाहर निकले थे वो अपने साथियों को मदद के लिए आवाज लगाते हैं, और जो कि बाकी के कॉकरोचेस थे उनके पंखे भी बाहर आ चुके थे और वे सब कॉकरोचेस अब उड़ने लगे थे, जो कि इस स्पेसशिप के आसपास जाकर चिपक जाते हैं, और जिसके कारण वे लोग इस स्पेसशिप के साथ ही क्रैश कर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है मार्स में अब केवल 3 ही इंसान बचे थे। ये लोग सोच रहे होते हैं कि क्यों ना हम हमारे शरीर में एक बार और डीएनए इंजेक्ट करते हैं, हो सकता है हमारी पावर बढ़ जाए। ये लोग ऐसा ही करते हैं और इनकी पावर बढ़ भी जाती है। ये लोग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, लेकिन इन्हीं में से एक जो कि अपने अंदर तीसरी बार फिर से डीएनए को इंजेक्ट कर देता है, इसके कारण उसके अंदर उड़ने की ताकत आ चुकी थी। वो यहाँ पर एक एक करके कई सारे कॉकरोचेस को मारता है, कई सारे कॉकरोचेस को बीच से काटता है, पर यहाँ पर जो कॉकरोचेस थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। शायद वह बहुत समय तक ही क्यों ना उनसे फाइट करे, पर शायद वह उन्हें मार नहीं पाता। वह थक कर गिर जाता है और उसका साथी आकर उसे बचाता भी है। अभी हम देख पा रहे थे कि एक कॉकरोचेस जो कि उसकी ब्लेड को उसने पकड़ लिया था और अब वह उसके ऊपर अटैक करने वाला था। वह उसे जान से मार पाता कि तभी आसमान में कुछ चमकदार सी चीज नजर आती है, जिसके कारण सभी लोग रुक जाते हैं। हमें पता चलता है ये ननामी होती है, जिसकी गर्दन मूवी के स्टार्टिंग में ही कॉकरोच ने तोड़ दी थी। अब वह अपने शरीर से निकलने वाली सिल्क डस्ट को सारे कॉकरोचेस के ऊपर छिड़कना शुरू कर देती है, और कॉकरोचेस को इसके कारण उस पर गुस्सा आ रहा था। कॉकरोचेस उसके ऊपर कई सारी गोली चलाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उसकी जो डस्ट है वह बारूद की तरह ज्वलनशील है। वही कोमाची समझ जाता है कि अब शायद वह मरने वाली होगी, इसलिए वह उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, और तो और उसका साथी भी उसके साथ जाता है। और इससे पहले कि वहां पर जोरदार ब्लास्ट होकर वे सब मारे जाते, वह कोमाची को अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, सारे कॉकरोचेस मारे जाते हैं और ननाओ भी यहाँ पर मारी जाती है। वही हमें दिखाया जाता है कोमाची और उसके साथी को, जो कि आसमान में उड़ रहे थे आग से बचने के लिए, लेकिन वजन और बैलेंस न संभालने के कारण ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कोमाची का जो साथी था वह बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो अपने साथी को कहता है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, फिर वो यहाँ पर मारा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दरअसल अभी भी जो कॉकरोचेस का लीडर था वह अभी भी जिंदा होता है। वो कोमाची की तरफ आगे बढ़ रहा था कि वह उसे कच्चा चबा जाएगा, लेकिन कोमाची जो कि अपने दोस्त को खोने के कारण अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, एक ही पंच में वह उसे ढेर कर देता है। फिर वह स्पेसशिप में लौट आता है। हम देखते हैं उसी गद्दार आदमी को भी जो कि उस लड़की से पहले से मिला था, जिसके साथ ये अंडे को लेकर स्पेसशिप में जाने वाला था। वह इसके ऊपर गन तान देता। ये उस आदमी से मिला था जिसने उन्हें यहाँ पर भेजा था एक चारा बनाकर। वह कोमाची
कोमाची को मारने के लिए गन उसकी तरफ पॉइंट करता है। कोमाची को तो पूरा पता था इसके बारे में, वो हैरान नहीं होता, वह ये जान चुका था इसकी सच्चाई को। लेकिन उसे ये बात पता चलती कि दरअसल वह गोली कोमाची पर नहीं उसके पीछे वाले कॉकरोचेस पर चलाता। फिर ये दोनों ही उस बड़े से स्पेसशिप के अंदर एक छोटा सा लॉन्च पैड था उसके अंदर बैठते हैं और लॉन्च कर जाते हैं। वहीं मार्च की सतह से जो कॉकरोचेस का लीडर उसके साथ ही इन्हें देखते ही रह जाते। अब कॉकरोचेस का लीडर जो था उसके साथ ही सब लोग इनके पीछे जाना चाहते थे उड़ के इन्हें मारने के लिए, पर कॉकरोचेस का लीडर अपने साथी को रोक देता है क्योंकि शायद उसका ये मानना था कि कोमाची ने उसकी जान को बख्शा था। अभी लोग वहां से निकल जाते हैं, पर अर्थ में हम उसी सीईओ अमीर आदमी को देखते हैं जिसने इन्हें यहाँ पर भेजा था। वो ये बात जान चुका था कि जो इसका प्रोजेक्ट था अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है और गवर्नमेंट को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका है। गवर्नमेंट को भी ये बात पता चल चुकी थी कि कैसे उसने पैसों के लिए कितने सारे लोगों का बकरा बनाया, उन्हें यूज किया अपने फायदे के लिए और कितने सारे लोगों की जान भी गई। बदले में ये तो केवल पैसे कमाना चाहता था। तभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट की दूसरी अधिकारी थी वह भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। वह यहाँ पर उसके ऊपर गोली चला देती है, पर अपने अंदर की पावर के जरिए वह उस गोली को रोक लेता है और फिर उस ऑफिसर की तरफ मकड़ी फेंकता है जिसके अंदर वेनम था। वह लड़की यहाँ पर मारी जाती है। हम देखते कोमाची और उसके साथी को जो कि अर्थ पर लैंड करने वाले थे। कोमाची यहाँ पर उसे बताता है कि आखिर वह अर्थ पर लैंड करने के बाद क्या करेगा। वह उसे बताता है कि दरअसल जैसे ही वह अर्थ पर लैंड करेगा वह अपने साथियों और नानाओं के लिए एक ग्रेवयार्ड बनाऊंगा उनकी यादों में, और उनकी कब्र बनाकर हम एक बार फिर से मार्स में जरूर जाएंगे। अब आगे क्या होगा, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। गाइस आई होप ये साइंस फिक्शन कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर हाँ कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।